Assalamualaikum viewers, welcome to Indus Nasir Preparation Academy. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the human cell. आज के लेक्चर में हम सेल पढ़ेंगे और सेल की तीन आउटलाइन है हमारे पास। एक सेल थ्योरी है, सेल स्ट्रक्चर है और सेल फंक्शन है। सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे कि सेल की थ्योरी सबसे पहले किसने दी। सेल की थ्योरी जो सबसे पहले दी थी वो रॉबर्ट हुक ने दी थी 1661 में। उनका ये मानना था कि जो सेल है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज़ की थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, उसकी जो मैग्नीफायर थी वो लेंसेज की लो थी। इस वजह से उनको ये लगा कि सेल जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाद में जो सेल की सेकंड थ्योरी दी थी वो लेवेनहुक ने दी थी। उनका ये मानना था कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उन्होंने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ की थी उसकी जो लेंसेज की मैग्नीफायर थी वो हाई थी थोड़ी, तो उनको वो सेल की मूवमेंट नज़र आई और उनका ये मानना था कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हो गया हमारा सेल की थ्योरी के बारे में डिस्कस। फिर हम अब पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली सेल इज द स्मॉलेस्ट एक्सटर्नल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में बिलियन ऑफ द सेल होते हैं और उन सेलों में से हर किसी का साइज, फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सेल स्ट्रक्चर के बाद उनके ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है जो पूरे सेल को कवर करती है। सेल को कवर करने के बाद उनका बड़ा ये फंक्शन भी होता है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है जिसकी वजह से सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो हेड ऑफ द सेल होता है, पूरी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा होता है सेल की, और उसके अंदर जो होते हैं डीएनए, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक थिक फ्लूइड होता है जो विद इन द सेल होता है लेकिन आउट ऑफ द न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें भी साइटोप्लाज्म में भी हमारे डिफरेंट टाइप के रिएक्शन वगैरह होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है जिसमें एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट करेंसी होती है एनर्जी की, वहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारे पास आ जाता है रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक स्मूथ होता है, दूसरा रफ होता है। रफ वो होते हैं जिनके साथ प्रोटीन या राइबोसोम अटैच नहीं होता, और स्मूथ वो होते हैं जिनके पास साथ राइबोसोम अटैच होता है। उसके बाद जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन आउट ऑफ द सेल या जहाँ पे नीड होती है वहाँ पर। उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बाद हमारे पास आ जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है वो एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम कर रहा होता है और सेल को बाहर सब्सटेंसेस अगर भेजने होते हैं या प्रोटीन भेजना होता है तो वो गोल्जी बॉडी का काम होता है कि सेल के प्रोटीन या सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। लास्ट में हमारे पास आ जाता है फाइनल में लाइसोसोम। लाइसोसोम का ये फंक्शन होता है कि वो जब सेल डाइड हो जाता है, सेल मर जाता है, तो फिर लाइसोसोम का ये काम होता है कि सेल को अपने पास डाइजेस्ट कर ले। दूसरे अल्फाज में हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लास्ट में हमारा था सेल के फंक्शन। सेल के बेसिक 5 फंक्शन है। सबसे पहले सेल का एक फंक्शन आ जाता है कि हमारे को सपोर्ट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल हमारी जो भी एक्टिविटी होती है उसको पूरे तरह से हमारी हेल्प आउट करता है। सेकंड नंबर पे हमारी ग्रोथ आ जाती है, सेल ग्रोथ भी हमारी करवाता है। थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस की जो भी ट्रांसपोर्ट होती है वो बेसिकली हमें सेल करवाता है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम जो हम पढ़ते हैं उसमें सेल ओवम और मेल का जो स्पर्म होता है आपस में मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। ये भी एक सेल का काम है रिप्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो हम न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पढ़ कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी आती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, वो हमारा भी सेल का बेसिक फंक्शन आ जाता है। थैंक यू व्यूअर्स।